राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले
श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस भगवत मार्ग पर अगर कोई एक निष्ठ होकर चलना चाहता है कि कोई भी बाधा हमें परास्त न कर पाए, कोई भी प्रलोभन हमें लोभित न कर पाए, हमारे हृदय में लोभ जागृत न कर पाए और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न न करे, इसके लिए बहुत आवश्यक सूत्र है किसी से आसक्ति न करना। प्रायः सरस हृदय होने के कारण या नाम के प्रभाव से, मंत्र के प्रभाव से चित्त में सरसता आती है, पिघलता है, द्रवित होता है। वो नाम जापक जो निरंतर नाम में लगा हुआ है, जिसका हृदय द्रवित हो रहा है, या किसी किसी का हृदय वैसे भी द्रवित होता है, जो हृदय प्रधान व्यक्ति होता है उसका हृदय वैसे भी द्रवित होता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी से मित्रता का व्यवहार करेगा, मित्रता रखेगा, तो उसकी आसक्ति होने की संभावना है और उसका भगवत मार्ग छूट सकता है। इसलिए ये जांच करता रहे कि हमारी किसी से आसक्ति तो नहीं हो रही। भगवान को छोड़कर जिनके लिए हम आए हैं उनके सिवा कोई हमारा साथी तो नहीं बन रहा, ये बहुत आवश्यक है। अन्यथा आपका वो भावनात्मक लगाव, जब आप किसी को अपनी मानसिकता प्रदान कर देंगे, इसके लिए महापुरुषों ने एक बात कही। उदाहरणार्थ गुरुजन कहते हैं कि अपने ताले की चाबी अपने पास रखो, या अपना स्विच अपने पास रखो, किसी और को मत दो। अमुक व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, हमारा मन अशांत हो गया, अमुक व्यक्ति ने खूब तारीफ कर दी, हमारा मन प्रसन्न हो गया, तो ये अपने हाथ में स्विच नहीं है, दूसरे के हाथ में है। उसने मेरा सम्मान किया, मैं फूला नहीं समाया, उसने मेरा अपमान कर दिया, मैं दुखित हो गया, मैं परेशान हो गया, मैं क्लेशित हो गया। इसका अर्थ क्या है? हम कितना भावनात्मक जुड़े हुए हैं दूसरे व्यक्ति से? नहीं। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, भावना तो हमारी केवल और केवल प्रभु से जुड़ी रहे, कोई साथी ना बनने पाए। अगर कोई साथी बना तो इनके साथ का अनुभव नहीं होगा, ये बिल्कुल आप सच समझिए। अगर कोई साथी बना तो इनके साथ का अनुभव नहीं होगा। इनके साथ का अनुभव तभी होता है जब कोई साथी नहीं होता, जब कोई अपना नहीं होता, तब इनके अपनेपन का अनुभव होता है। हमें अगर इनके अपनेपन का अनुभव नहीं हो रहा, इसका अर्थ है हमने कहीं अपनापन कर रखा है, किसी को अपना मान रखा है, संसार प्रवाह में पड़ा हुआ है। संसरती संसार जो सरकता रहता है, प्रवाहित है निरंतर। अब प्रवाह में पड़ी हुई चीज को कोई पकड़ना चाहे तो वो क्लेशित होगा या नहीं होगा? आप बताइए। भयंकर प्रवाह पड़ रहा हो और आपकी अत्यंत प्रिय वस्तु उस प्रवाह में बह रही हो और आपको अपने को भी बचाना है, तो आप क्या करेंगे? उसको छोड़ेंगे कि अपने को बचाएंगे, कि क्या करेंगे? अपने को बचाएंगे। उस प्रवाह में पड़ी हुई चीज को पकड़ने की अगर कोशिश करी तो आप भी उसी के साथ, वो जहां जा रहा है उधर चले जाएंगे। ये संसार प्रवाह में है, निरंतर प्रवाहित है। आज कोई और, कल कोई और, परसों कोई और। हमने किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को पकड़ने की कोशिश करी, उसका संग करने की कोशिश करी, प्रयास किया, तो वो प्रयास सदा से सबका असफल ही रहा है। ये एक मत से सबका अनुभव है। लेकिन दुख, पीड़ा, अशांति ये सबको मिली है, वही आपको मिलेगी।
प्रवाह में पड़ी हुई चीज को पकड़ना ये मूर्खता है। अपने को बचा लेना ये बुद्धिमानी है। इस संसार प्रवाह में पड़ी हुई वस्तु को पकड़ना नहीं है, अपने को बचा लेना है। अगर किसी से भावनात्मक लगाव है तो वो आपके चिंतन को नष्ट करेगा, आपके आनंद को नष्ट करेगा, आपके एकनिष्ठ भजन को नष्ट कर देगा, जड़ मूल से नष्ट कर देगा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक असंग रहने का प्रयास करें। सबके संग रहते हुए भी मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, मेरा कोई नहीं, इधर दृष्टि नहीं डल पाती है अपनी। हम कोई ना कोई मित्र स्वीकार करना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति स्वीकार करना चाहते हैं कि जिससे हम अपने हृदय की बात कहें। ये हमारी सबसे बड़ी हानि की वृत्ति है। नहीं, हमें कुछ नहीं कहनी अपने हृदय की बात, क्योंकि अब हमारा हृदय ही नहीं रहा। जिनका है वो जाने। अच्छा, जिनको समर्पित किया है वो देख ही रहे हैं। मान लो हम पे नहीं संभल रही बात, किसी से कहना ही है तो हम उनसे कहेंगे जिनके लिए है। यही माया की चाल होती है कि संत कृपा से, भगवत कृपा से ये दुर्लभ लाभ प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी इस माया की चाल में हम ऐसा फंस जाते हैं कि उस दुर्लभ संयोग को प्राप्त करके भी लक्ष्य से दृष्टि हट जाती है और हम इस व्यवहार में ही फंस जाते हैं। मित्रता का व्यवहार करने का आदेश है, मित्रता करने का आदेश नहीं है। इस भेद को समझते रहना चाहिए। जहां कहीं भी हंसी बोले, बहुमान दे आदि शब्दों के द्वारा सबके प्रति मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। तो व्यवहार होना चाहिए, मित्रता नहीं होनी चाहिए। मित्रता तो प्रभु से ही है। मेरे मित्र कौन? प्रभु। मेरे स्वामी कौन? प्रभु। मेरे माता कौन? प्रभु। मेरे पिता कौन? मेरे सर्वस्व कौन? प्रभु। सबके साथ में व्यवहार कर रहा हूं जिस प्रकार का जैसा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन व्यवहार कर रहा हूं, व्यवहार शब्द जो है वे असत्य होता है, पारमार्थिक शब्द नहीं है व्यवहार शब्द। व्यवहार करना है, मित्रता नहीं करनी, मित्रवत व्यवहार करना है। लेकिन इस युक्ति को हृदय में धारण कर पाना बड़ा कठिन होता है। हम किसी से हंसें, बोलें, दिन रात उसके साथ सेवा करें, मित्रवत व्यवहार करें, लेकिन अंदर का भावनात्मक लगाव ना होने पाए, ये कठिन होता है। नहीं, यही सावधानी रखनी है। कोई नहीं है मेरा, इस बात को हृदय में निरंतर बनाए रखना है। वरना भगवान ऐसी लीला करेंगे कि उस लीला के बाद फिर आपका हृदय चीख चीख कर कहेगा कि मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। वो फिर लीला करेंगे ऐसी, उसमें आपको अशांत होना पड़ेगा, पीड़ित होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ऑपरेशन वो करेंगे कि आपके हृदय की जितनी भी ये रागमयी वृत्ति थी किसी और के प्रति, वो पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगी। ये उनकी कृपा है, ये उनकी करुणा है और आपकी शरणागति का चमत्कार है। इनकी जो शरण ग्रहण करी, इसका चमत्कार है। नहीं किसी से लगाव करना, नहीं किसी से अपनापन करना, नहीं किसी के प्रति इतना निर्भर हो जाना कि अगर वो न बोले न देखे तो हम परेशान हो जाएं। नहीं, ऐसी मित्रता हमारे भगवत मार्ग में पूर्ण रूपेण बाधा उत्पन्न कर देगी। थोड़ी मोड़ी नहीं, पूर्ण रूपेण बाधा उत्पन्न कर देगी। हाँ, ऐसी वृत्ति है और हम भगवान से प्रार्थना करते रहें तो बचा जा सकता है अपने आप को। अन्यथा सदा इस बात को ध्यान रखिए, प्रवाह में पड़ी हुई वस्तु को कोई पकड़ना चाहेगा तो या तो उस प्रवाह में बह जाएगा, अपने को बचा नहीं पाएगा, या उसे पकड़ नहीं पाएगा। पकड़ना मूर्खता है, अपने को बचाना बुद्धिमत्ता है। नहीं पकड़ना हमें, वो प्रवाह है, बह रहा है, हम भी बह रहे हैं प्रवाह में, संसार के प्रवाह में। हम नहीं पकड़ेंगे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को। हमने पकड़ा तो वो पकड़ में आएगी नहीं, और जब वो पकड़ में नहीं आएगी तो हमें दुख होगा, हमें क्षोभ होगा, हमें अशांति होगी। हम प्रभु के शरणागत हैं,
हम प्रभु को पकड़ने की चेष्टा करें, अपने प्रभु को पकड़ने की चेष्टा करें। जैसे कोई डूबने वाला हो प्रवाह में, तो निकटतम जो वस्तु होती है उसे पकड़ने की चेष्टा करता है। तो हमारे सबसे निकटतम कौन है? प्रभु है। उन्हें पकड़ने की चेष्टा करें। मेरे आप, मेरे आप, मेरे आप, मेरे सब कुछ आप। तो वो अनुभव कराने लगते हैं कि हाँ मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, तू मेरा है। ऐसा वो अनुभव कराने लगते हैं। प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रत्येक वृत्ति में, प्रत्येक परिस्थिति में उनका वह वरद हस्त, वो अभय प्रदान करने वाला हस्त कमल, वो आपके मस्तक पर होगा जब आपका कोई नहीं होगा। और है भी तो उनसे प्रार्थना हो कि नाथ आपके सिवा कोई ना रहे, तो आपको अनुभव में आएगा कि वो सब विधान ऐसा बना देंगे। बस निर्भरता किसी पे ना हो, मन की निर्भरता किसी पे ना हो, भावनात्मक लगाव नहीं, मित्रवत व्यवहार है। इसी बात को गीता में भगवान ने कहा, निर्ममो निरहंकार। सबके प्रति मित्रता का व्यवहार रखे, लेकिन कैसे होकर? निर्मम होकर। सबके प्रति दया का भाव रखे, लेकिन कैसे? निरहंकारी होकर। तो ये निर्मम होना हम भूल जाते हैं। मित्रवत होते होते मित्र हो जाते हैं, लेकिन निर्मम होना भूल जाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा है। सबसे बड़ी बाधा साधक की यही होती है, उसका चिंतन नष्ट हो जाना भगवान की तरफ से। ये सबसे बड़ी बाधा है। इससे बड़ी बाधा एक सच्चे उपासक के जीवन में कुछ और हो ही नहीं सकती। किसी उपासक का चिंतन कोई खींच ले जाए, इससे बड़ी बाधा कोई नहीं हो सकती। इस बाधा को हम बाधा रूप मानते नहीं है, इसलिए इधर महत्व बुद्धि नहीं होती। अन्यथा उससे बड़ा हमारे लिए कोई शत्रु नहीं है जो हमारे चिंतन को खींच के ले जाए। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, हमारे चिंतन को खींच के ले गई, वो हमारी शत्रु है। हमारे हृदय में भले ही उसके प्रति ममत्व होने के कारण, आसक्ति होने के कारण सुख भाव है, लेकिन वो हमारी शत्रु है। हमारे चिंतन को प्रभु से खींच करके कहीं और ले जाए कोई, उससे बड़ा शत्रु हमारा कोई नहीं हो सकता। हम सबके बीच में हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हृदय की एक एक वृत्ति प्रभु के श्री चरणों में समर्पित हो रही है। उनका भीना भीना चिंतन चल रहा है, बस जीत गए। यही सार बात है, यही जीवन का परम लाभ है। एक एक वृत्ति हमारी प्रभु के श्री चरणों में समर्पित होती चली गई, बात बन गई, जीत गए। नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी। अपनेपन का, प्रभु के उस उत्साह का, उस आनंद का उसी को अनुभव होगा जो इस बात को धारण करेगा। किस बात को? कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, किसी के प्रति मेरा उस तरीके का भाव ना हो जाए कि भगवान के सिवा तो मैं जी लूं, लेकिन उस व्यक्ति वस्तु स्थान के बिना ना जी पाऊं। ना ना ना, बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी चूक। एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करने के बाद मानो पायो रतन और चीन्हो नहीं, तो दीनों करते डार। ये कर से छोड़ना हो गया ये रत्न को प्राप्त करने के बाद। लेकिन क्या है कि इस रत्न को हम रत्न ही नहीं मानते। सबसे बड़ी बात यह है, नाम मिला, धाम मिला, गुरुदेव मिले, विवि स्वरूप ये युगल सरकार हमें प्राप्त हुए, इसके प्रति हमारी महत्व बुद्धि ही नहीं होती है। महत्व बुद्धि वहीं बनी रहती है जहां मन कहता है कि ये अच्छी वस्तु है, ये मुझे सुख प्रदान करेगी, वहीं महत्व बुद्धि बनी रहती। इसलिए रत्न मिलने पर भी वो अमूल्य रत्न, अमूल्य है ये सब। इन सब बातों को आप कपोल कल्पित ना समझें। उद्धव सरीखे जन भी वृंदावन वास के लिए लालायत हैं। आप भागवत जी में दर्शन करिए, अधिकतर महापुरुषों के वचनों में आप श्रवण करते ही रहते हैं। ब्रजवासियों के प्रति, ब्रज में रहने वाले समस्त जीवों के प्रति
इन महापुरुषों की आदर बुद्धि है कि इनको ब्रजवास प्राप्त हुआ, वो हमें प्राप्त है। इधर महत्व बुद्धि ना होने के कारण हम पाए और रतन चीन हो नहीं। हंसो मन पे उस समय जब वो दुखी हो रहा हो तो एकदम संकोच में आ जाएगा, वो आपको फिर परेशान नहीं करेगा। हम हंस नहीं पाते, उसके संग दुखी हो जाते हैं। भाई दुखी कर रहा हो मन, आप कहेंगे कहना आसान है, नहीं कहना तो आसान नहीं है, इसको धारण करना भी आसान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि धारण नहीं किया जा सकता। ये सब सूत्र महापुरुषों ने दिए तो ये उन्होंने अनुभव किए, धारण किया तो धारण करने के लिए ही दिए। नहीं हम हंसे उस पर, अच्छा तू अब हमें फिर फंसा रहा है, फिर किसी को अपना बनाने की तो चेष्टा कर रहा है, ये तेरा नहीं नहीं नहीं, हम तेरी बात में। तो आप देखोगे कि जैसे कोई व्यक्ति खूब अच्छे से लगा हुआ और आप उसके ऊपर हंस दो तो वो संकोच में आ जाता है ना, कि देखो मैं इतना अच्छा कर रहा हूं और ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं, तो संकोच में आ जाएगा एकदम। ऐसे ही मन संकोच में आ जाता है, संकुचित हो जाता है, जैसे घबराहट हो जाती है ना एकदम, ऐसे मन घबरा जाता है कि ये जान गया, ये जान गया, ये मेरे हृदय की जो छलावा भरी वृत्ति थी उसको जान गया, तो संकुचित हो जाता है, हंसना प्रारंभ कर दें उसके ऊपर। अरे अरे तूने फिर फंसाया, फिर फंसाया, राधा 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 राधा, तो थोड़ी देर के लिए फिर शांत हो जाएगा। हाँ क्योंकि मरा नहीं है तो फिर जागृत हो सकता है। ऐसे ही अभ्यास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा फिर धीरे धीरे दृष्टा भाव प्रकट हो जाएगा, आप देखने लगेंगे मन को। फिर एक भी वृत्ति ऐसी नहीं होगी जो आपके सामने से होकर के न गुजरे। अभी मन में तन्मयता के कारण दिखती नहीं है कोई भी वृत्ति, फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी एक भी वृत्ति आपके सामने से ऐसी नहीं गुजरेगी कि जो आपके बिना दिखे चली जाए। वही दृष्टा भाव होता है और उसी में मन पर विजय प्राप्त हो जाती है भगवत चरणारविंदों का आश्रय लेकर के। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस बात को हृदय में धारण करें, मैं काहू को नाही को मेरो नाही। मैं अपना भावनात्मक लगाव किसी से नहीं होने दूंगा। और ये जब हृदय द्रवित होता है ना तो उसमें ये संभव होता है। इसलिए जितना नाम रटन हो, जितना वाणी गायन हो, जितना हृदय में आनंद की स्फूर्ति हो, उतना गंभीर होता चला जाए, ऐसा गुरुजनों का आदेश है। पूर्व के सत्संग जिन्होंने श्रवण किए हैं, पूज्य सदगुरुदेव भगवान अक्सर कहते थे जितना हृदय द्रवित हो, जितना नाम रूप और लीला कथन श्रवण करने में आनंद प्राप्त होने लगे, हृदय आनंदित हो, उतना गंभीर हो जाए, वरना उस आनंद में मन फिसलेगा और ऐसी जगह गिरा देगा कि जहां से उठ पाना कठिन है, ऐसी जगह गिरा देगा। इसलिए कभी भगवद आनंद प्राप्त हो, भजन में आनंद प्राप्त हो, नाम वाणी गायन में आनंद प्राप्त हो तो और गंभीर और शांत और अपने मन पर दृष्टि करता हुआ उपासक सावधान रहे, वरना असावधानी हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, दुर्घटना घट सकती है। दुर्घटना क्या है? भगवान का चिंतन छूट सकता है, जिसके लिए हम आए हैं उनके प्रति आसक्ति छूट सकती है, किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति हो सकती है, किसी वस्तु के प्रति आसक्ति होती है, किसी परिस्थिति के प्रति अनासक्ति या आसक्ति का भाव हो सकता है। सुख या दुख में दोनों प्रकार से आसक्ति होती है। आप चाहें किसी का सुख के द्वारा चिंतन करें या दुख के द्वारा चिंतन करें, चिंतन तो आपका खिंच ही रहा है। इसलिए दोनों प्रकार से सावधान रहने का प्रयास करें, भगवान से प्रार्थना करें जहां सफल हो। प्यारे, आपके लिए ये जीवन है, आपके लिए ये जीवन है, प्रार्थना करनी चाहिए। स्वयं श्री हितरिवंश महाप्रभु ने श्री राधा सुधा निधि में प्रार्थना करी है। श्री राधा सुधा निधि जी में श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वही गोवर्धन है, वही यमुना तट है, वही वृंदावन है, वही कुंज निकुंजे हैं और यहीं पर प्रियालाल भ्रमण करते हैं, ऐसा हमने रसिकों से सुना है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखो, मेरी दृष्टि के गोचर वह नहीं हो रहे, मेरी दृष्टि में वे नहीं आ रहे। कैसा मेरा दुर्भाग्य। हे नाथ, कभी ऐसी कृपा होगी
कि आप मेरे दृष्टि गोचर होंगे। प्रार्थना करी है, प्रार्थना करनी चाहिए। आपके लिए आए हैं, आपके लिए जीवन है, और आप ही हमसे रूठ जाओ, आप ही हमारे दृष्टि में ना आओ, तो फिर क्या बात रही। आपके लिए जीवन है तो विकलता होती है ना, यही विकलता गोपियों को है। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी के चरित्र में अपने लोग गोपी गीत का श्रवण कर रहे हैं, कैसी विकलता है। गोपियां कह रही हैं हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, और जब कोई नहीं है और आप ही हमसे रूठ जाओ तो फिर बात कैसे बनेगी। भाई जिसके पास विकल्प हो, तो आप रूठ गए तो दूसरा है, और जिसके पास विकल्प नहीं है तो उसके हृदय में तो व्याकुलता होगी ही होगी। जब विकल्प होते हैं तब व्याकुलता नहीं होती, और जब विकल्प समाप्त हो जाते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है भगवान के सिवाय, भगवान नहीं तो कुछ नहीं, तो फिर व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी। और भगवान के सिवाय कोई ऑप्शन है, विकल्प है, तो व्याकुलता, उस कोटि की व्याकुलता जिस व्याकुलता से प्रभु का प्राकट्य हो जाता है, प्रभु प्रकट हो जाते हैं हृदय में, वो व्याकुलता उत्पन्न नहीं होगी। विकल्प है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई ऐसा है जो हमारे हृदय को शीतल बना रहा है। शीतल मतलब सांत्वना प्रदान कर रहा है, देखो हम हैं। नहीं, हरि बिन ना सरेरी माई, हरि के बिना बात न बने। देखन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलिवे को हियरा तपे, जिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लड़ते लाडले, तुम बिन रयो न जाए। देखन को नैना तपे और वचन सुनन को कान। ऐसा है क्या, हमारी दृष्टि अगर कभी उनको देखने के लिए तड़पती भी है तो हम उन्हें ऐसे दृश्यों में फंसा देते हैं अपनी दृष्टि को कि फिर जो तड़पन नेत्रों में जागृत हुई थी वो समाप्त हो जाए। नहीं, नेत्रों की प्यास तब तक ना बुझे जब तक इन नेत्रों से उन युगल सरकार का दर्शन ना हो जाए, तब तक नेत्रों की प्यास ना बुझे, तब तक व्याकुलता बनी रहे। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन महिमामृत में कहते हैं, वृंदावन के उपासक की रहनी कैसी है। बोले उसके नेत्र सदा व्याकुल रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि कहां से श्री जी आ जाएं। ये देखते रहते हैं, सदा उसके नेत्र व्याकुल रहते हैं, हृदय व्याकुल रहता है और चारों तरफ दृष्टि दौड़ा दौड़ा कर बस वह यही देखता है कि कब कहां से लाडली जू आ जाए। पता नहीं अभी आने ही वाली हो, अभी आने ही वाली हो, ऐसे जो इंतजार में है, इंतजार परायण है, तो उसको प्रभु के दर्शन होते हैं, निश्चित होते हैं। देखता रहता है वो, कहीं पत्ता खड़खड़ाया वायु से या किसी के आने से तो उसे लगता है अरे श्री जी आ गई क्या। ऐसे ऐसे व्याकुल, ये जीवन है, ये रहनी है वृंदावन वासी की। लेकिन हमने अपने नेत्रों को कहीं और लगा दिया तो फिर नेत्रों की भूख समाप्त हो गई, जो भगवान के लिए सत्संग के प्रभाव से पैदा हुई थी, वो भूख समाप्त हो गई। देखन को नैना तपे और वचन सुनन को कान। जब तक ये सुना ना जाए कि गावत सुंदरी हरी सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवार। रसिक जन वर्णन कर रहे हैं
कि प्रियालाल जब गायन कर रहे हैं तो मानो मुनि व्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर, ऐसा गायन हो रहा है कि पूरा वृंदावन एकदम शांत। यमुना का जल बहना बंद हो गया, पशु पक्षी चहचहाना बंद कर दिए। हरि और सुंदरी, हरि प्रिया श्री युगल सरकार गायन कर रहे हैं, तो वचन सुनन को कान तड़पे कि क्या कभी ऐसा सौभाग्य होगा कि युगल सरकार गायन कर रहे होंगे और मैं उस नाद में, उस वाणी नाद में अपने कानों को एकाग्र कर दूं। ऐसा कभी सौभाग्य होगा क्या? मन इस भूख को समाप्त करता है, वो आपको राजी करता है कि नहीं, जिस स्थिति में हो उस स्थिति में ठीक हो, आगे नहीं बढ़ने देता। मन की बातों में इसलिए ना आए, भूख बनी रहे, कानों की भूख बनी रहे, नेत्रों की भूख बनी रहे, और वचन मिलवे को ही रात तपे, मिलने के लिए सदा हृदय व्याकुल रहे, जिए के जीवन प्राण। ये किसके व्याकुल हो पाएंगे? जिसका जीवन प्राण श्री युगल सरकार बन गए हैं, उनके बिना रहा ना जाए। यही बात गोपियां कह रही हैं। गोपियां कह रही हैं, हे प्यारे, आपके चरण कमल जो हैं वे ऐसे हैं कि जो इन चरणों की शरण ग्रहण कर लेता है उसके समस्त कष्टों का हरण कर लेते हैं, समस्त कष्टों का हरण कर लेते हैं। कोई भी कष्ट उस जीवन में रह नहीं जाता जो जीवन भगवद आश्रित है। उस भक्त के जीवन में कोई भी ऐसा वृत्ति नहीं रह जाती जो उसे कष्ट पहुंचाने वाली हो। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु का चरणाश्रय ग्रहण कर रखा होता है। प्रभु के चरणाश्रय का प्रताप ही ऐसा है, जो इनकी शरण में आ जाता है वह समस्त कर्म बंधनों को काट करके अनायास ही उस भगवत सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, जिस सिद्धि को प्राप्त करना बड़े बड़े जनों के लिए भी दुर्लभ है। ये बात उद्धव जी कह रहे हैं। तम त्वाखिलात्मदैतेश्वरमाश्रितानां सर्वार्थदं स्वकृतविद विसृजेत कोनु, को वा भजेत किमपि विस्मृतयेनुभूत्यै, किं वा भवेन्न तव पादारजो जुषाम्नः। हे प्यारे, आप सबके प्रीतम हो, ये बात स्वीकार करनी चाहिए। हम सबके प्रीतम कौन है, प्यारे कौन है? भगवान है। हमारा और कोई प्यारा नहीं है और ना कोई प्यारा बनने पाए। सावधान, आप सब, हम सब के प्रीतम श्री श्याम सुंदर हैं। इसलिए कह रहे हैं उद्धव जी, प्रभु आप सबके प्रीतम हो, स्वामी हो और आत्मा हो। सबके अंतःकरण में आप निवास करते हो, हृदय में निवास करते हो आत्मस्वरूप से। आप अपने अनन्य शरणागतों को सब कुछ दे देते हैं, कुछ शेष नहीं रखते। अरे अनन्य शरणागतों के प्रति जब भगवान स्वयं को दे देते हैं तो फिर कुछ और प्राप्त करना शेष रह गया क्या? तुम्हें देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी? सुना मुरली की तानों को तो सुनना क्या रहा बाकी? जब आपको देख लिया तो सब देख लिया। राधा प्यारी ध्याय लियो, ध्याय वो कहा रहे हो? श्री वृंदावन पाई लियो, पाए वो कहा रहे हो? कुछ पाना शेष नहीं रह गया। जो शरणागत हो गया प्रभु, आप उसको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। भगवान का सब कुछ क्या है? भगवान के हृदय का प्रेम, भगवान का प्रेम, ये भगवान का सब कुछ है, सर्वस्व है। प्रेम अर्थात श्री किशोरी जी, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जिस पर आप रीझ जाते हो, जो आपकी शरण में आ जाता है, तो आप उस अपने शरणागत भक्त को अपना सब कुछ प्रदान कर देते हो, सब कुछ दे देते हो, अपना सर्वस्व दे देते हो। आपने बलि प्रहलाद आदि अपने भक्तों को जो कुछ दिया, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा? हमारा अंतःकरण इतना मलिन है, इतना मलिन है
कि भगवान की ऐसी कृपालुता, दयालुता, सौहार्द को जानकर भी इस पर विश्वास नहीं करते और संसार में ये खोज में लगे रहते हैं कि यहाँ ये सुख मुझे दे दे, वो सुख मुझे दे दे, वो मुझे आनंद प्रदान कर दे, वो मुझे सुखी कर दे, इसी खोज में लगे रहते हैं। लेकिन देखिए उद्धव जी की दृष्टि क्या है कि आपने बलि पर, प्रहलाद पर, आदि आदि भक्तों पर जैसी कृपा करी है, उस कृपा को कोई जान जाए तो उसे जानने के बाद भी क्या कोई ऐसा पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा? अर्थात जो आपके स्वभाव को जान लेता है वो आपको कदापि नहीं छोड़ सकता। यह बात किसी प्रकार बुद्धि में ही नहीं आती कि भला कोई विचारवान विस्मृति के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में ही फंसा रखने वाले भोगों को क्यों चाहेगा। यह समझ में नहीं आती बात उद्धव जी कह रहे हैं कि आपके चरणों को छोड़ करके, आपकी कृपालुता की विस्मृति करके और जो विषयों में ही फंसा रहे हो भोगों को ही चाहे, आपके स्वभाव को जानते हुए भी ऐसा क्या संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। हम लोग आपके चरण कमलों की रज के उपासक हैं प्यारे, हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है। आपके चरणाश्रित हैं, आपके चरण रज के उपासक हैं, आपके चरणों का प्रताप है कि जो इनकी शरण ग्रहण कर लेता उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं होता। तो जब हम आपके चरणों के उपास्य हैं तो फिर अब कुछ दुर्लभ नहीं रह गया हमारे लिए। किंबा भवेन्न तब पाद रजोजुषाम्न, आपके पदरज को प्राप्त करने के बाद अब कुछ भी दुर्लभ नहीं रह गया। नैवोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदः स्मरन्तः यो अन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्व, यो अन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्वन् नाचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। हे प्यारे, हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं और बाहर गुरु रूप से स्थित होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं। अंतःकरण में जो भगवान है वो अंतर्यामी भगवान है, और बाहर कौन भगवान है भाई? अंतःकरण में तो हमारी पहुंच नहीं है। जो अंतर्यामी भगवान है उन तक तो हमारी पहुंच नहीं है, तो फिर हम भगवान किसे माने? तो उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि अंतःकरण में तो आप अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं और बाहर आप गुरु रूप से विराजमान हैं। गुरुदेव कौन है? साक्षात परब्रह्म। आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप से स्थित होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। उनके सामने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु प्राप्त करके भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। आप कितने कृपालु हैं। तो वो क्या करते हैं फिर जब बदला नहीं चुकाते? तो बस आपने जो कृपा करी बस उसका स्मरण करते रहते हैं। इससे वे आपकी कृपा का स्मरण करके क्षण क्षण अधिकाधिक आनंद का अनुभव करते रहते हैं। आपने जो उनको चरणाश्रय प्रदान किया, चरण शरण दी, इस कृपा का जब वे अनुभव करते हैं तो अत्यंत उत्साहित होते हैं। तो क्या करें, क्या करें, कैसे उनको धन्यवाद करें? कुछ नहीं मिलता धन्यवाद करने के लिए। तो वो क्या करते हैं? निरंतर आपकी उस कृपा का ही चिंतन करते रहते हैं कि इनकी चरण शरण में ना आते तो हमारा क्या होता है। ऐसे विचार करते रहते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होता है? वो निरंतर आनंद में मग्न रहते हैं, निरंतर आनंद में मग्न रहते हैं। तो ऐसे चरण कमल वाले हे प्रभु, हे नाथ, हे सखे, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, जो पीछे बात कही कि अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु स्वरूप से आप सब जीवों के पाप तापों का नाश करते रहते हैं। तो हे प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, आपकी चरण शरण में जो आ गया
तो आप अपने चरण कमल के आश्रित शरणागत जनों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। हम आपकी चरण शरण में हैं, हम आपकी चरणों की आश्रित हैं। पहले ही कह रही हैं गोपियां, भज सके भवत किंकरी स्मनु, हम आपकी किंकरी हैं, आपकी दासी हैं। जल रुहाननम चारु दर्शय, आप अपने उस स्मित हास्य युक्त, मंद हास्य युक्त मुख कमल का, वो सांवला सांवला जो मुख कमल है, उसका हमें दर्शन करा दीजिए। क्यों भाई, क्यों करा दें? क्योंकि हम आपकी चरणाश्रिता हैं, आपके चरण आश्रित हैं, आपके शरणागत हैं। और प्यारे, आपके चरणों की बात तो मैं और क्या कहूं। आपके चरण कमल कैसे हैं? तो कह रहे हैं तृण चरानुगम श्री निकेतनम, समस्त सौंदर्य और माधुर्य की खान है आपके चरण। समस्त सौंदर्य और समस्त माधुर्य आपके चरण कमलों में विराजमान है। ऐसे आपके चरण कमल हैं। बंदो चरण सरोज तिहारे, मैं आपके चरण कमलों की बार बार वंदना करती हूं। कमल जैसे अत्यंत सुकोमल होता है, ऐसे ही आपके चरण कमल है। सुंदर श्याम कमल दल लोचन, ललित त्रिभंगी प्राण प्यारे, बंदों चरण सरोज तिहारे। और कैसे आपके चरण हैं? जे पद पदुम सदा शिव के धन, सिंधु सुता उरते नहीं टारे, जे पद पदुम तातुरिस त्रासत, मन बच क्रम प्रहलाद सम्हारे, बंदों चरण सरोज तिहारे। आपके चरण कमल कैसे हैं? बोले सदा आपके चरण कमल भगवान शंकर के ध्यान में बने रहते हैं। आपके चरण कमल कहाँ निवास करते हैं? भगवान शंकर के हृदय में निवास करते हैं, जो सदा आनंदित। और 88 हजार वर्ष की समाधि लग जाती है भगवान शंकर को, वो किसके प्रताप से लग जाती है? आपके चरण कमल के प्रताप से लग जाती है। जब आपके चरण कमलों का चिंतन हृदय में करते हैं भगवान शंकर, तो तांडव नृत्य करने लगते हैं। आहा। और वे चरण सिंधु सुता उड़ते नहीं टारे। सिंधु सुता कहते हैं लक्ष्मी जी को। चरणों का संवाहन करती रहती हैं लक्ष्मी जी, दृष्टि नीचे किए हुए सदा संवाहन करती रहती हैं लक्ष्मी जी अपने प्राण प्यारे श्री नारायण के श्री चरण कमलों को। ऐसे आपके चरण कमल हैं। ये बात गोपी गीत में भी कहा गोपियों ने, तृण चरानुगम श्री निकेतनम। श्री निकेतनम अर्थात लक्ष्मी जी के द्वारा जो सेवित चरण है, श्री निकेतनम। निकेतन कहते हैं रहने के स्थान को, घर को। तो आपके चरण कमलों का रहने का स्थान क्या है? लक्ष्मी जी की गोद, लक्ष्मी जी का हृदय, श्री निकेतनम। तो हे प्यारे, आपके ये श्री चरण बोले कैसे हैं? सिंधु सुधा उड़ते नहीं टारे। अपने हृदय से लक्ष्मी जी इन चरण कमलों को कभी दूर नहीं करती हैं। और आपके चरण कमल जे पद पद्म तात रिस त्रासत, मन वच क्रम प्रहलाद सम्हारे। जिन चरण कमलों को प्रहलाद जी ने सदा संभाल के रखा। संभाल के रखने का अर्थ क्या होता है? संभाल के रखने का अर्थ होता है उनका चिंतन छूटने ना पाए, चरणों का चिंतन को संभालना। उनके तात तात रिस त्रासत, उनके तात हिरण्याकश्यपु ने रिस से युक्त होकर, क्रोधित होकर के अनेक त्रास प्रदान किए भक्त प्रहलाद को। लेकिन वही आपके चरण कमल जो अभय प्रदान करने वाले चरण कमल हैं, उनका मन वचन कर्म से प्रहलाद ने आश्रय ग्रहण किया तो कोई भी त्रास जो उसी के पिता के द्वारा दिया गया था वो प्रहलाद जी को व्यापा नहीं, प्रहलाद जी को कष्ट नहीं पहुंचा पाया।
ऐसे आपके चरणों का प्रताप है। और जे पद पदुम परस जल पावन, सुरसरी दरस कटत अघ भारे। जे पद पदुम परस ऋषि पत्नी, बलि नृग व्याध पतित बहुतारे। हे प्यारे, आपके चरणों का प्रताप कैसा है, जिन पाद कमलों के स्पर्श से पवित्र हुआ जल ही भगवती गंगा कहा जाता है। ब्रह्म कमंडल में श्री ठाकुर जी का वामन स्वरूप से जब प्रकट हुए, तो जब अपना पग बढ़ाया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में जल चरण धोया, तो वही जल गंगा जी कहलाया। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। आरती में गाते हैं, जिन पाद कमलों के स्पर्श से पवित्र हुआ जल। आपके चरणों का प्रताप कैसा है कि जल भी अगर छू जाए उन चरणों से, तो वो क्या हो जाता है, वे भगवती गंगा स्वरूप हो जाता है। जिनका दर्शन करने से महान पाप नष्ट हो जाते हैं, जिन चरणों को स्पर्श करके ऋषि पत्नी अहिल्या तथा दैत्यराज बलि, राजा नृग, व्याध एवं दूसरे भी बहुत से पतित मुक्त हो गए। और हे प्यारे, जे पद पदुम रमत वृंदावन, अहि सिर धरी अगणित रिपु मारे। मानो गोपी गीत का ही भाव वर्णन कर रहे हैं सूरदास जी। अब कह रहे हैं कि आपके चरण कमल कैसे हैं। बोले आपके चरण कमल वृंदावन में सदा विहरण करते रहते हैं। जे पद पद्म रमत वृंदावन, यही बात गोपियां कह रही हैं। तृण चरानुगम, आपके श्री चरण कैसे हैं। बोले जो वृंदावन में सौंदर्य माधुर्य की जो निधि खान आपके चरण कमल हैं, ये सदा विहरण करते रहते हैं वृंदावन में। और अगली बात कह रहे हैं सूरदास जी, कह रहे हैं आपके चरण कमल अहि सिर धरी अगणित रिपु मारे। अहि कहते हैं सांप को, और यही बात गोपियां कहती हैं, फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम। आपके चरण कमल कैसे हैं, तो कह रही हैं उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे आप चलते हो तृण चरानुगम, और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में तुम्हें संकोच नहीं होता। आपकी कैसी प्रियता है हमारे प्रति कि आप ब्रजवासियों की गैया चरावे के ताई, बछड़ा चरावे के ताई आप उन्हीं चरणों के द्वारा बन बन विहरण करते हो, तृण चरानुगम। और प्यारे, वही चरण हमारी रक्षा के लिए आप अहि सिरधारी, अहि अर्थात ये कालिया नाग, उसके सिर पर धारण करने में आपको संकोच नहीं हुआ। आपने हमारी रक्षा के लिए उन चरणों को उस विकराल कालिया नाग के फणों पर रख दिया, और कैसा उसे त्रास दिया। आप बिल्कुल भी, ठाकुर जी ने बहुत देर तो उसे थकाया, और फिर थकाने के बाद ठाकुर जी ने विचार किया कि अब बहुत देर हो गई, खेले नहीं सखान के संग, अब यहाँ सखाओं को कैसे बुलावें। तो ठाकुर जी ने विचार किया इसी के संग खेलते हैं। नृत्य करने की इच्छा हो गई ठाकुर जी को, नाचने की। क्या नृत्य करें, तो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव नृत्य। जैसे ही जितने भी गंधर्व देवता आदि ऊपर से दर्शन कर रहे थे कालिया नाग के साथ कैसी लीला कर रहे हैं श्री ठाकुर जी, तो जैसे ही उन्होंने विचार किया कि ठाकुर जी नृत्य करना चाहते हैं, सब ने अपनी पखावज ताल मृदंग सब संभाल लिए और बजने लगे। तो तम नर्तुम उद्यतम अवेक्ष तदा तदीय गंधर्व सिद्ध सुचरा सुरचारण देव बंध्व प्रीत्वा मृदंग पणवानक वाद्य गीत पुष्पोपहार नुतिभि सोपसेदु। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारणों देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, देखो कैसा अपने जनों से प्रेम करते हैं। गोपियां स्मरण दिला रही हैं भगवान को कि आप अपने शरणागतों से कैसा प्रेम करते हैं कि हमारे ऊपर कष्ट की बात आई तो आप उन कोमल चरणों के द्वारा जो सौंदर्य और माधुर्य की खान है, उन चरणों के द्वारा जिनसे आप ब्रज वृंदावन में भ्रमण करते हैं,
उन चरणों को आपने कालिया के फणों पर रखने में संकोच नहीं किया। आपने उनके फणों पर अपना चरण कमल पधराया। जैसी नृत्य करने की इच्छा हुई ठाकुर जी की, बड़े से बड़े प्रेम से मृदंग ढोल नगाड़े आदि बाजे बजते हुए सुंदर सुंदर गीत गाने लगे। गंधर्व जन पुष्पों की वर्षा करने लगे। अपने को न्यौछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास पहुंच रहे हैं। परीक्षित को संबोधित करते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं कि कैसी शोभा हो रही है। यद यक्षिरो न नमतेंग शतैक शीर्षणा स्तन ममर्द खर दंड धरोंघ्रिपातै क्षीणायुषो भ्रमत उल्बण मास्यतोस्रन नस्तो वमन परम कश्मल मापनाग। कालिया नाग के 100 फण, उन 100 फणों पर नृत्य करते हैं ठाकुर जी। इसलिए नटराज भगवान शंकर को कहा गया। ऐसा नृत्य के देवता हैं भगवान शंकर, नटराज। आप देखो लोक में कहीं नृत्य की शिक्षा दी जाती हो तो वहां नटराज भगवान का आपको छवि दर्शन में आएगी। नृत्य के देवता माने जाते नटराज भगवान। और वह नटराज भी जिस स्वरूप पर न्यौछावर होते हैं वह हैं नटवर। और वो नटवर भी जिन पर न्यौछावर होते हैं वो हैं हमारी स्वामिनी। ये तो फणों पे नाचे और हमारी स्वामिनी कमल दल पे। अरे लालजू महाराज दृष्टि गड़ाए हुए हैं कि एकाग्र दृष्टि से देख रहे हैं कि लाडली जू कब चरण विन्यास करती हैं, कितनी लागवता से चरण ले जा रही हैं कि कमल पंखुड़ियों पर नृत्य कर रही हैं लेकिन कमल की पंखुड़ी हिल भी नहीं रही। तो वो नटवर जिनके ऊपर अपने प्राण न्यौछावर किए रहते हैं नटराज, वो भी भ्रमित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है कि अरे ऐसी लाघवता, इतनी लाघवता श्री जी के श्री चरणों में कि एक पंखुड़ी से दूसरी पंखुड़ी, दूसरी से तीसरी, ऐसे मान सरोवर के दिव्य सरोवर में नृत्य कर रही है लाडली जू, पंखुड़ी नहीं हिल रही। भाई कहीं आप चरण पधराओगे, चलो आपके अंदर इतनी योग्यता है, दूसरे में पहुंच गई तो पंखुड़ी हिलेगी तो सही। कम से कम कोई चीज उसके ऊपर पड़े, आप थोड़ा सा एक किनका भी उसके ऊपर डालो तो हिलती है पंखुड़ी। लेकिन लाडली जू की ऐसी लाघवता कि जब चरण विन्यास हो रहा है उन पंखुड़ियों के ऊपर, पंखुड़ी भी नहीं हिल रही। कैसा आश्चर्य। तो अब कालिया नाग के फणों पर ऐसा नृत्य हो रहा है कि जिस फण को उठाता है कालिया नाग, बस ठाकुर जी अपना वह चरण उसके मस्तक पर पधराते हैं और चकनाचूर करते हैं उसके मद को। ऐसे आपके चरण हैं। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, जिसको सूरदास जी कह रहे हैं जे पद पद मुरमत वृंदावन अहि सिर धरी अगनित रिपु मारे। और जे पद पदम परसी ब्रज भामिनी सर्वस दे सुत सदन विसारे। जिन चरण कमलों का आश्रय लेकर, जिन चरण कमलों को अपने हृदय पर धारण कर कर जो ब्रज की भामिनियां हैं, ब्रज गोपियां हैं, उन्होंने अपने सुत और सदन, घर परिवार तक का परित्याग कर दिया, घर के जनों का परित्याग कर दिया। आपके चरण कमलों का ऐसा प्रताप है। जे पद पद्म रमत पांडव दल दूत भय सब काज संवारे। सूरदास तेई पद पंकज त्रिविध ताप दुख हरण हमारे। त्रिविध तापों का नाश करने वाले, हमारे दुख का हरण करने वाले, उन्हीं चरणों के आश्रित हूं मैं, ऐसा सूरदास जी कह रहे हैं। वही बात गोपियां कह रही हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तरण चरानुगम श्री निकेतनम। आपके चरणों की महिमा क्या है कि जो इन चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है उनके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है आपके चरण। जो स्वयं लक्ष्मी जी उन चरण कमलों की सदा सेवा करती रहती हैं, उन्हीं चरणों से आप हमारे बछड़ों के पीछे पीछे दौड़ते हैं और हमारी रक्षा के लिए आप उन चरणों से सांप के फणों तक पर भी चढ़ने में संकोच नहीं करते, उन चरणों को रखने में संकोच नहीं करते। प्यारे, जब आपको हमारी इतनी चिंता ही है तो आप एक बात जान लो। क्या?
प्यारे, हमारा हृदय आपकी विरह व्यथा की आग में जल रहा है। व्यथा है हृदय में कि उन चरण कमलों का क्या पुनः दर्शन हमें प्राप्त होगा? क्या उन चरण कमलों को पुनः हम अपने हृदय पर धारण कर पाएंगी? ये हृदय में व्याकुलता है। आप कृपा करो, हमारे समक्ष आ जाओ। ऐसा भाव गोपियां कह रही हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की